हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दिन था शिवरात्रि का। मैंने सबसे पहले घर के काम ख़त्म किए, उसके बाद में पूजा की और फिर आ जाती हूँ मैं अपनी स्टडी टेबल पर। और स्टडी टेबल पर मैंने आज सबसे पहले पढ़ना जो स्टार्ट किया वो सब्जेक्ट था हमारे जो PYQ क्वेश्चंस थे वो। और आज मैंने जो टेस्ट दिए रखे थे मेरे, उसमें 1 से लेकर 6 तक जितने भी जो चैप्टर वाइज टेस्ट थे जीके के, उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया। और जब तक ये हो रहा था तो मैं लेट थी, तो मैंने कहा चलो तुम फलाहार कर लो। और अदरवाइज़ मैं फ़ास्ट करती हूँ मंगलवार का, तो तब मैं फलाहार नहीं करती। पर ये मेरे 2 दिन कंटिन्यू फास्ट हो चुके हैं। उपवास मैंने मंगलवार का भी किया था, फिर बुधवार को महाशिवरात्रि का आ जाता है। तो मम्मी ने कहा चलो आज कुछ तुम थोड़ा खा लो, तो फिर मैंने फलाहार ख़त्म किया। और फलाहार करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया सेकेंड सब्जेक्ट, जो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। ज्योग्राफी के अंदर कृषि के जो उत्कृष्टता केंद्र थे उनको मैंने याद किया, जो मुझे पहले नहीं पता थे, नहीं याद थे। और अनुसंधान केंद्र मुझे याद थे। और इसके अंदर जो उत्कृष्टता केंद्र में अंजीर का उत्कृष्टता केंद्र हो जाता है, संतरे का उत्कृष्टता केंद्र हो जाता है, बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र हो जाता है। कुछ कुछ उत्कृष्टता केंद्र है जो कि प्रस्तावित भी हैं, आगे वो स्थापित होंगे, तो उनको पढ़ा। और इन सबको याद करने के लिए मैंने सोचा चलो रजिस्टर ले जाती हूँ, घूम घूम कर इनको याद कर लूँगी। नोट डाउन मैंने कर लिया था अच्छे से। पर छत पे मैं गई थी तो थोड़ा मौसम तो ठीक था, पर थोड़ी गर्माहट लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे ही इनको याद कर लेते हैं। तो मैंने इनको याद किया। और कृषि से संबंधित कुछ और भी डाटा थे। न्यूनतम कृषि कहाँ पे होती है, अधिकतम कृषि कहाँ होती है, कितना क्षेत्रफल बोया जाता है, और भारत में बंजर भूमि में राजस्थान का कितना हिस्सा है, और सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने याद किए। और उसके बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ, और लाइट थोड़ा आज डगमगा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अब क्या करें, तो फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास ली। आप लोगों को पता होगा कि मैं करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, और क्लास तो मैं ले रही हूँ, पर मुझे क्लास से वो सुकून प्राप्त नहीं हुआ। 2 दिन मैंने कंटिन्यू क्लास ज़रूर ली थी, पर मुझे मज़ा नहीं आया। सो नेक्स्ट डे मैं वापस ही अपनी बुक से पढ़ने वाली हूँ। और ये ऑनलाइन क्लास ज़रूर ली थी, सर अच्छा पढ़ाते हैं, पर मेरे लिए बुक ही सही है। तो क्लास ख़त्म करने के बाद में देखो, आप चाहें तो ले सकते हैं, 30 मिनट की क्लास होगी, 15 मिनट में आप इसको ख़त्म भी कर देंगे। पर मैं बुक से ही पढ़ रही थी शुरू में, और देखो जो लिखा हुआ पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा ही मज़ा आता है। यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं कर रही थी साथ में, और आप नोट डाउन करना क्लास देखते हैं तो। और मुझे बुक से ही पढ़ना ज़्यादा सही लगा, तो मैं क्लासें अब नहीं लूँगी करंट अफेयर की तो। और आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर अगर स्टार्ट नहीं किए तो ज़रूर कर देना। और करंट अफेयर पढ़ने के बाद में मैंने साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, एंड साइंस के अंदर अब मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। और ये वाला जो टॉपिक था वो मैं पहले बुक से पढ़ना चाहती थी, और फिर मैंने सोचा चलो क्लास देखेंगे इसकी। तो मैंने खान सर की क्लास स्टार्ट ज़रूर की थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो नया वाला जो टॉपिक था वो अवस्था वाला था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रवावस्था वाला हो जाता है। इसमें तत्व यौगिक मिश्रण वाला चैप्टर, मतलब इसी का पार्ट है। ये भी एक बड़ा ही चैप्टर है, जैसे प्रकाश वाला चैप्टर था वैसा ही ये बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2 बुक से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की। एक तो जो सुभाष चरण सर की बुक थी चैटल विद्यालय विषय वाली, उससे मैंने इसको पढ़ा। और उसके बाद में जो टॉपर नोट्स की बुक थी मैंने इससे इसको पढ़ा। पर दोनों बुक में मुझे वापस इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है वो नज़र आया। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में मेरे जो सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं उसमें मैंने जो पढ़ना कंटिन्यू रखा है, मैथ को भी रखा है और इंग्लिश को भी कंटिन्यू ही रखा है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को छोड़कर। अभी जो आप लोगों का आज रीट का एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा हुआ, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा हुआ, कैसा हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सब कुछ। और ये पढ़ाई करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में हमारे भोजन का समय हो गया। तो फिर शाम को हम लोगों ने अपने व्रत को खोला और खाना खाया। और देखिए अभी जो कल ही अनाउंसमेंट की थी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने कि अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे 27-28 को, उसके बाद में वो डेट अनाउंस कर देंगे हमारे 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की। तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि हमें रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा कि रिजल्ट कब आएगा उसके बाद होगा। और मुझे लगता है ये अभी इतनी उत्साहित होकर डेट अनाउंस कर रहे हैं तो डेट ये जल्दी ही देंगे कुछ। पर फिर भी जो भी हो अच्छा होगा। अब हमें क्या करना है, अभी हमें फोकस करना है 1 मार्च से 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी मैटर है उस पर हमें फोकस करके अच्छे से तैयारी करनी है। तो अपने सिलेबस को अच्छे से आप लोग नोट डाउन करना, उसके बाद में उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके
और फिर अपनी स्टडी है वो स्टार्ट करना। और मैं भी अभी कुछ रिलैक्स होकर ही पढ़ रही हूँ अभी तक, पर मार्च के बाद मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये डेट देंगे, कब ये डेट देंगे, क्योंकि मेरे एक दो जो एग्ज़ाम हैं साथ में ही चल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कहीं उनका वो ना क्या बोलते हैं उसको, आमना सामना हो उन एग्ज़ाम का। तो मैं चाहती हूँ डेट दे दे ताकि प्रॉपरली हम भी अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए जल्दी ही डेट दे देंगे, और डेट आने के बाद में, अभी एक दो दिन में डेट आने के बाद में हम और भी अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से कर पाएंगे। मैं भी एक माह से खुद को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। मैं थोड़ा जनवरी फरवरी में थोड़ा सा ही लूज चल रही थी अपनी पढ़ाई को लेकर। हाँ, पढ़ाई हो रही थी पर उतना अच्छे से नहीं हो रही थी, पर अभी ये न्यूज़ आने के बाद में मुझे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मतलब वो करते ना कुछ करने की हिम्मत भी हुई है, जोश भी आया है, तो उसको करेंगे। और अभी आपके एग्ज़ाम आज हो जाएं, कल भी हो जाएं, उसके बाद में शेयर करना आप लोग अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ में, कैसे क्या हुआ, कुछ नए टॉपिक जुड़े उनमें से क्या आया क्या नहीं आया। शैक्षिक परिदृश्य को मैं यहाँ पढ़ रही थी। शैक्षिक परिदृश्य पढ़ने के बाद में मैंने इंग्लिश पढ़ी है, और इंग्लिश के अंदर मैं वन वर्ड पढ़ रही हूँ जो विदिशा पब्लिकेशन की है। और ये शैक्षिक परिदृश्य मैं पढ़ रही थी और टॉपर नोट्स बुक से ही पढ़ रही हूँ। और टॉपर नोट्स बुक से शैक्षिक परिदृश्य पढ़ने का मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैंने अपनी पब्लिकेशन से इसको पढ़ लिया है, दिदवाल पब्लिकेशन से मैंने इसको पढ़ लिया है। तो इस बुक से मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा चलो रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया अपडेट अगर कुछ नया लग जुड़ा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा। और फर्स्ट का दिन था, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की थी इस दिन को, और पर थोड़ा कम ही प्रोडक्टिव हो पाया ये, पर फिर भी ठीक है, 5-6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। और मैथ के अंदर रेखा और कोण वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, तो दिशा पब्लिकेशन की बुक से मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। और जो मैथ कॉन्सेप्ट की बुक है मेरे पास में, उस बुक से मैं जो शॉर्ट में कितने कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें देख लेती हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो उससे क्लियर हो जाता है मेरा। और 5 या 4 क्वेश्चन आने वाले हमारे मैथ से, तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी अपने विद्यालय विषय को लेकर। पर वो बोलते ना 4 या 5 नंबर जो भी होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें हर एक चीज़ पर फोकस करके स्मार्टली हर एक चीज़ को करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को मोटिवेट बनाए रखिए, भरपूर नींद लीजिए, अच्छा खाइए, पॉजिटिव सुनिए, और अपने आप से किए हुए वादे को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिए। और जितना भी वक्त आपको अपनी पढ़ाई को देना है वो वक्त दीजिए, और कोशिश करें वो वक्त आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होगा। तो उसे अच्छे से उपयोग कीजिए, इस वक्त को, अपने वक्त का दुरुपयोग ना करें। मैं भी अभी 1 मार्च से थोड़ा सा और खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। मेरी जो भी जर्नी होगी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर रही हूँ, और आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि एग्ज़ाम कैसा गया आप लोगों का। 3rd ग्रेड की प्रिपरेशन में आप लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, क्या चीज़ें मैटर है। अगर मेरी स्टडी में, मेरे रूटीन में कोई आपको गलत लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी उसके अंदर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।